कि इनको लगता है कि मेरा टिकट छिन जाएगा, इनको भी लगता है कि मेरा टिकट छिनेगा। अब एक आदमी का तो जाहिर सी बात है कि छिनना है, किसी एक ही को मिलना है। चलिए वो देखेंगे जब वक्त आएगा किसको मिलेगा, लेकिन जाहिर सी बात है कि किसको मिलता है नहीं मिलता है, ये अवाम को, हमको नहीं लगता है कि ये ज्यादा तवज्जो वाली अवाम के लिए कोई बात है। क्योंकि अवाम को अगर चाहे गठबंधन के नाम पे वोट देना था तो 2020 में ही हाजी अब्दुल साहब को वोट देते। तो जाहिर सी बात है कि एमआईएम के बैनर तले सैयद रुकनुद्दीन अहमद साहब को विधायक बनाने का जो अवाम ने मौका दिया, वो आप लोग मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं, क्योंकि आप लोग अवाम को और नेताओं को जोड़े रखने का काम करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका और आपके चैनल का। देखिए, जाहिर सी बात है कि यहाँ की अवाम बाढ़ से जो पीड़ित है, लगभग अमूमन हर साल ही होता है। इसका परमानेंट निदान या परमानेंट सॉल्यूशन अभी तक नहीं हो पाया है, और उम्मीद है कि पता नहीं किस सूरत में, किसकी सूरत में होगा तो जरूर, क्योंकि इसके लिए बहुत जो है छोटे वक्त की लड़ाई नहीं, बहुत लंबे वक्त की लड़ाई लड़ने की जरूरत है। और इस सिलसिले में आज जो ये आपस में लड़ रहे हैं, इससे संबंधित एक उसमें मंत्री भी हैं जो राहत एवं पूर्ण निवास मंत्री बने थे, चाहते तो उसी समय इसका निदान हो सकता था। तो जाहिर सी बात है कि जब अपने वक्त में उन्होंने नहीं किया है, तो अब इस वक्त में उन लोगों से होने वाला तो कतई नहीं है। ये अवाम भी इस चीज को जानती है, और अवाम इसलिए जो 2020 का इलेक्शन जो है एमआईएम के हक में जो है सैयद रुकनुद्दीन अहमद साहब को वोट दिया था, लेकिन वो भी पार्टी से गद्दारी कर चुके और वो दूसरी पार्टी में चले गए। अब जाहिर सी बात है कि वो किसी का प्लेट छीन करके अगर अपना खाना, अपना पेट भर रहे हैं, तो जिसका प्लेट छीने हैं उसको तो तकलीफ होगी। दरअसल हकीकत बात यही है, क्योंकि हाजी अब्दुल सुभान साहब जब से पॉलिटिक्स में आए हैं, कहीं ना कहीं वो उसी पार्टी का हिस्सा अब तक रहे हैं जिस पार्टी में सैयद रुकनुद्दीन साहब गए हैं। तो इनका कंट्रोवर्सी साफ इसी चीज की लड़ाई है कि इनको लगता है कि मेरा टिकट छिन जाएगा, इनको भी लगता है कि मेरा टिकट छिनेगा। अब एक आदमी का तो जाहिर सी बात है कि छिनना है, किसी एक ही को मिलना है। चलिए वो देखेंगे जब वक्त आएगा किसको मिलेगा, लेकिन जाहिर सी बात है कि किसको मिलता है नहीं मिलता है, ये अवाम को, हमको नहीं लगता है कि ये ज्यादा तवज्जो वाली अवाम के लिए कोई बात है। क्योंकि अवाम को अगर चाहे गठबंधन के नाम पे वोट देना था तो 2020 में ही हाजी अब्दुल साहब को वोट देते। तो जाहिर सी बात है कि एमआईएम के बैनर तले सैयद रुकनुद्दीन अहमद साहब को विधायक बनाने का जो अवाम ने मौका दिया, वो उस पे खरे नहीं उतरे। वो चंद महीनों के बाद में पार्टी छोड़ के चले गए। तो आवाम तो आज भी यही चाह रही है कि चरैया बैरिया को छोड़ करके हम लोग तीसरा विकल्प ही ढूंढ रहे हैं, और कोई नया चेहरा हो तो उनको आने वाले वक्त में मौका मिलेगा। और रहा बाढ़ के संबंध में जो 7,000 जीआर की राशि सरकार ने घोषणा किया था, मैं सराहना करता हूं यहाँ के जनप्रतिनिधियों का, जो तमाम लोग अपने बैनर तले इस आंदोलन को छेड़े, और उनका कहीं ना कहीं ये छेड़ना बहुत लाजमी भी था। क्योंकि अवाम जो है सबसे ज्यादा, जो पंचायत प्रतिनिधि लोग हैं, चाहे वो समिति हो या मेंबर हो या सरपंच हो, क्योंकि सरपंच को विकास से कोई लेना देना नहीं है, उसके बावजूद भी अवाम, क्योंकि यहाँ की अवाम भोली भाली है, वो सरपंच से भी जीआर की राशि का मांग करने लगते हैं। हालांकि वो काम मुखिया का है, मुखिया के द्वारा आंदोलन हुआ, और आंदोलन क्यों इतना धारदार नहीं हो सका, अब वो तो मुखिया संघ के लोग ही कहेंगे। इसको बहुत बढ़िया तरीके से थोड़ा सा 1 दिन 2 दिन प्रचार प्रसार करके इस आंदोलन को करना चाहिए था। और इस आंदोलन को वाकई में कोई अगर कमजोर किया है तो ये पूर्व और प्रेजेंट जो विधायक है ये लोग मिलके किया है। क्योंकि अगर ये लोग चाहता तो ये लोग इस आंदोलन को बहुत बड़ा कर सकता था, और कहीं ना कहीं यहाँ के लोगों को इसका फायदा मिलता दिख रहा होता। आज जो ये जीआर की राशि से हम लोग दूर हो रहे हैं, यहाँ की आवाम दूर हो रही है, इसका नतीजा ये है कि यहाँ के बड़े नेताओं का पॉजिटिव रोल नहीं निभाना। अब तक इनको 2 बार 3 बार यहाँ के मौजूदा विधायक को पटना दौड़ जाना चाहिए था, जिला कार्यालय दौड़ के जाना चाहिए था। पप्पू यादव जी की मदद हो या आपको जाकर के एमपी की मदद, चाहे किशनगंज डॉक्टर जावेद साहब हो, इनकी मदद लेनी चाहिए थी यहाँ के अवाम के लिए। ऐसा कुछ भी करते हुए देखा नहीं जा रहा है। तो इनका साफ मामला है कि ये आने वाले वक्त में बड़ी पार्टी, महागठबंधन की पार्टी में आकर के ये अपने आप को ये बताने वाले हैं कि भैया इस बार अगर बीजेपी को रोकना है तो हमको वोट देना जरूरी होगा, जो कि यहाँ की अवाम कतई इस चीज को बर्दाश्त नहीं करेगी, और अवाम ऐसे लोगों को फैसला देगी करेगी जो अवाम के लिए लड़ सकती है। क्योंकि इनको पहले भी 5 साल देख चुका था, इस बार भी 5 साल देख चुका। 1.5 साल के आसपास तो इनको हर जगह देखा भी गया जब तक वो एमआईएम में थे, लेकिन एमआईएम छोड़ने के बाद इनको
कहीं पे भी किसी जगह भी देखा नहीं जा रहा है। इससे साफ है कि ये आंदोलन जो मुखिया और जनप्रतिनिधियों के द्वारा जो किया गया था ये बहुत वाजिब था, लेकिन ये इस जो संघर्ष को जो है उन पंचायत प्रतिनिधियों के संघर्ष को इन लोगों ने कहीं ना कहीं पानी फेर दिया। और आज जो अवाम के बीच में जो खरा खोटा जो जनप्रतिनिधियों को सुनना पड़ रहा है, कहीं ना कहीं यहाँ के नकारात्मक एमएलए और एमपी के रवैये की वजह से आज उन लोगों को अवाम के पास में जाने में दुश्वारी हो रही है और अवाम को जवाब देना बड़ा मुश्किल हो रहा है। इसीलिए मैं फिर से पुनः कहता हूं कि अगर यहाँ के जनप्रतिनिधियों को हम चाहेंगे कि अगर एक बार और इनको अगर कोई उम्मीद है तो इसका एक आंदोलन जो है थोड़ा बड़े पैमाने में हो, अगर जरूरत पड़े तो 100, 200, 500, 1000, 2000 लोग जिला मुख्यालय में जाकर के डीएम साहब के पास जाकर के हम लोग मेमोरेंडम देने का काम करें, ताकि हमारी मांगों को सुना जाए और यहाँ के अवाम को जो है बाढ़ पीड़ितों को और मुआवजा मिल सके। और सबसे ये बड़ी बात कि जो लोग भी निचले इलाके में रहा है, लगभग सब लोगों की धान की बैगन की जो खेती है वो पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गया है। इसके मुआवजे के लिए भी मैं यहाँ के एसडीएम साहब से, सीओ साहब से गुजारिश करूंगा कि आप खेत का जाकर के सर्वे कराएं, जगह जगह जाकर के, जिनका बैगन का हो या धान का हो, किसी भी तरह फसल का नुकसान हुआ हो, कम से कम फसल क्षति तो हर हालत में मिलना ही चाहिए। और साथ में जीआर की राशि जो मौजूदा विधायक जी ने घोषणा किया था, अगर मैं मांग करूंगा कि विधायक जी को इसकी लड़ाई जो है बहुत मजबूती से लड़नी चाहिए और यहाँ के अवाम को जो जीआर की राशि से अभी वंचित हैं उनको दिलाने का काम करना चाहिए। मैं नदीम अख्तर, जिला अध्यक्ष एमआईएम पूर्णिया।